एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, एक-एक करके। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 70,000 खाली पदों की। जी हाँ, लगभग 70,000। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। और हाँ, ये सिर्फ कोई भी जॉब नहीं है। ये भर्तियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में। ये वही केंद्र हैं जो हमारे गांव और मोहल्लों में स्वास्थ्य और पोषण की रीढ़ हैं। इसमें 2 तरह के पद हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हो चुका है। सारी जानकारी आपको मिलेगी upanganwadibharti.in पर। तो इस वेबसाइट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए अब इन दोनों रोल्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के काम में आखिर फर्क क्या है। तो देखिए फ़र्क क्या है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो सेंटर की कैप्टन की तरह होती हैं, मतलब सारी एक्टिविटीज़ को लीड करती हैं। और जो सहायिका होती हैं वो उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम, उनकी असिस्टेंट होती हैं, जो रोज़मर्रा के कामों में उनकी मदद करती हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि अप्लाई कौन-कौन कर सकता है, क्या-क्या शर्तें हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी हेल्पर यानी सहायिका के पद के लिए तो मामला काफ़ी सीधा है। बस 12वीं पास होना ज़रूरी है और उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर यानी कार्यकर्ता का पद है, उसमें एक खास बात है। यहाँ उन सहायिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से काम कर रही हैं। मतलब ये उनके लिए प्रमोशन का एक जबरदस्त मौका है। हाँ, पर इस प्रमोशन के लिए भी कुछ शर्तें हैं। हेल्पर के तौर पर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे और ये भी कि किन लोगों को इसमें खास तरजीह यानी प्रायोरिटीज दी जाएंगी। तो देखिए, इस भर्ती में कुछ खास कैटेगरी की महिलाओं को स्पेशल प्रायोरिटी मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिलेक्शन सिर्फ क्वालिफिकेशन पर नहीं होगा, बल्कि सामाजिक ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये प्रायोरिटी सिस्टम काम कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला मौका मिलेगा गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी की महिलाओं को। उनके बाद प्राथमिकता मिलेगी विधवा, तलाकशुदा या जिन्हें छोड़ दिया गया है ऐसी महिलाओं को। और एक और बात, अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई सही कैंडिडेट नहीं मिलता तो फिर न्याय पंचायत के लेवल पर सिलेक्शन होगा, मतलब आसपास के कई गांवों को मिलाकर देखा जाएगा। ओके, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी कितनी होगी और ये जो इतनी सारी वैकेंसियां हैं ये आई कहाँ से हैं। अगर वैकेंसीज को देखें तो दोनों पदों में बहुत बड़ा अंतर है। कार्यकर्ता यानी वर्कर के लिए करीब 8,000 पद हैं, लेकिन सहायिका यानी हेल्पर के लिए 61,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। तो जाहिर है हेल्पर के लिए मौके बहुत ज्यादा हैं। तो सवाल ये है कि सहायिका के ये 61,000 से ज्यादा पद आए कहाँ से। देखिए, इनमें से लगभग 39,000 पद तो रिटायरमेंट या दुर्भाग्यवश मृत्यु की वजह से खाली हुए हैं और बाकी के 22,000 से ज्यादा पद इसलिए बने क्योंकि जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र थे उन्हें अपग्रेड करके पूरा केंद्र बना दिया गया। अब बात करते हैं कार्यकर्ता के पदों की। तो इन करीब 8,000 पदों में से 5,500 से ज्यादा तो नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलने की वजह से बने हैं और बाकी जो बचे वो पिछली भर्तियों के खाली पद हैं जिन्हें अब भरा जाएगा। अब सैलरी की बात करें, जिसे यहाँ मानदेय कहा जाता है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने 7,500 रुपये मिलेंगे और आंगनवाड़ी सहायिका को 3,750 रुपये। चलिए अब सिर्फ नंबर से आगे बढ़कर बात करते हैं। आखिर ये भर्ती अभियान सिर्फ नौकरियों से ज्यादा क्यों है, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, ये पहल सीधे सीधे बिल्कुल जमीनी स्तर पर हमारे समाज की सेहत और पोषण की नींव को मजबूत करती है। ये वर्कर्स और हेल्पर्स ही तो हैं जो गांवों और वार्डों में जरूरी सरकारी सेवाएं पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका असर बहुत बड़ा है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, पब्लिक सर्विसेज को बेहतर करता है, हमारे बच्चों के विकास में मदद करता है और पूरे आंगनबाड़ी नेटवर्क को एक नई जान देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि जब इतने सारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एक साथ काम पर लगेंगे तो ये ग्रामीण उत्तर प्रदेश का चेहरा कैसे बदलेंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि ये एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले समय में हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों पर असर डालेगा।